अरबी की एक बहुत पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया के पुराने 7 अजूबों में से सिर्फ एक गीज़ा का पिरामिड ही है जो 4500 सालों से वक्त की मार को झेलते हुए आज भी खड़ा है। वक्त भी इसे मिटा नहीं सका। इजिप्ट के इन पिरामिडों को बने हुए 45 सदियां हो गई हैं, 45 सेंचुरी, लेकिन आज भी ये बात मिस्ट्री बनी हुई है कि इतने बड़े बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप इस वीडियो में जानोगे पिरामिड के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। नंबर 1, ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी के भी इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाना कैसे पॉसिबल हुआ। उस वक्त इजिप्ट में ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, ना क्रेन्स थीं, ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। बिजली तो दूर की बात है, यहाँ तक कि लोहे तक का आविष्कार तब नहीं हुआ था। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर का ही इजाद हो पाया था, जिससे बड़े बड़े पत्थर काटना इम्पॉसिबल है क्योंकि कॉपर बहुत सॉफ्ट मेटल होती है। नंबर 2, पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के जो राजा थे उनकी कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोगों का ये मानना था मरने के बाद एक नए जीवन का प्रारंभ होता है, इसलिए कब्र के साथ साथ ज़रूरत के सभी सामानों को भी पिरामिड में रखा जाता था। नंबर 3, राजाओं की बॉडीज़ को सेफ रखने के लिए जो बॉडीज़ होती थी उनको ममी बनाकर रखा जाता था, जिससे कि बॉडी ख़राब ना हो। पुराने इजिप्शियनों का मानना था कि बॉडी को ममी बनाकर अच्छे से रखने से जो बॉडी है उसका पुनर्जन्म अच्छे से हो सकता है। इन बॉडीज़ को ममी बनाने के लिए ममीफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता था। पहले स्टेप में बॉडी पर लेप लगाकर छोड़ दिया जाता था और सेकंड स्टेप में बॉडी को कपड़े से लपेटकर दफना दिया जाता था। यहाँ तक कि इतिहास में इस बात की भी जानकारी मिलती है, पुराने इजिप्ट के लोग इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी ममी बनाते थे। नंबर 4, वैसे तो इजिप्ट में अब तक 138 पिरामिडों को खोजा जा चुका है, लेकिन मिस्र के गीज़ा शहर में ये 3 पिरामिड सबसे ज़्यादा पुराने हैं और सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और इनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे विशाल पिरामिड है वही दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गीज़ा का महान पिरामिड कहा जाता है और इसको खूफू का पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के राजा खूफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फ़ैरो कहा जाता है। नंबर 5, गीज़ा का दूसरा बड़ा पिरामिड राजा के बेटे खाफरू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था और इसी रीज़न से इसको खाफरे का पिरामिड कहा जाता है और ये स्टैचू भी इसी पिरामिड का एक हिस्सा है। इस स्टैचू को स्फिंक्स कहते हैं और ये स्फिंक्स एक रहस्यमय मूर्ति है और इसको काल्पनिक मूर्ति भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी तो शेर की है लेकिन बॉडी का अपर पार्ट इंसान का है। स्फिंक्स को इस पिरामिड के आगे ऐसा खड़ा किया गया है जैसे मानो ये इस पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। नंबर 6, माना जाता है कि इस स्फिंक्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ये राजा खाफरे की शक्ल से मिलता जुलता है और राजा खाफरे ने ही इसको अपनी शक्ल के जैसा बनवाया था। नंबर 7, गीज़ा के तीनों पिरामिडों में सबसे छोटा पिरामिड मेनक्वाय का पिरामिड है। इसे मेनकाय का पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड को मेनक्वाय के कब्र के लिए बनवाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि मेनक्वाय खाफरे का उत्तराधिकारी था। नंबर 8, गीज़ा का ये महान पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पहला अजूबा है और ये माना जाता है ये 7 अजूबों में सबसे पुराना अजूबा है। बाकी के बचे हुए 6 अजूबे वक्त की मार को नहीं झेल पाए। सिर्फ गीज़ा का पिरामिड ही है जो आज तक टिका हुआ है और इसकी 4500 साल पुरानी बनावट सबको हैरान करती है। नंबर 9, गीज़ा के इस पिरामिड को जब बनाया गया तब ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हज़ारों साल के मौसम को झेलने की वजह से इस पिरामिड में इरोजन होता रहा और अब इसकी ऊंचाई 454 फीट रह गई है। नंबर 10, ये जानकर हैरानी होती है कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा जबकि कोई भी मशीन और क्रेन नहीं थी और हर पत्थर का वज़न लगभग हज़ारों कुंटल है।
और इसके बावजूद भी इस पिरामिड को 20 साल में बना लिया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के टाइम में मॉडर्न मशीनों के साथ भी इतने बड़े पिरामिड को दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है। गीज़ा के इस महान पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। और कैसे 23 लाख पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के बनाया गया होगा, इसका पता आज भी नहीं लगाया जा सका है। दुनिया के अलग अलग देश आज भी इस बात की रिसर्च करने को तैयार रहते हैं कैसे इन हज़ारों पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इतना बड़ा पिरामिड बनाया गया होगा। नंबर 11, गीज़ा का ये पिरामिड 3800 साल तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंची इमारत रहा। लेकिन सन 1311 में लिंकन चर्च जब इंग्लैंड में बनकर तैयार हुआ तब ये रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन कैथेड्रल चर्च की ऊंचाई 482 फीट थी। नंबर 12th सेंचुरी के एंड में इजिप्ट के एक सुल्तान ने पिरामिड को तोड़ने की और बर्बाद करने की कोशिश की थी। उस सुल्तान का नाम था अल अजीज़। अच्छी बात ये रही पिरामिड को तोड़ने की कोशिश उसकी नाकाम रही और जिन मज़दूरों को और लोगों को उसने पिरामिड तोड़ने के लिए लगाया था उन्होंने 8 महीने तक मेहनत करने के बाद हार मान ली। हालांकि उनकी कोशिश इतनी ज़ोरदार थी कि उन्होंने मेनकायर के इस पिरामिड पर यह गहरा गड्ढा खोद लिया था। नंबर 13, गीज़ा के इस महान पिरामिड का वज़न 57,50,000 टन है। और अगर इसको मॉडर्न ज़माने की किसी बड़ी इमारत से कंपेयर किया जाए तो बुर्ज खलीफा से अगर करेंगे तो बुर्ज खलीफा का वज़न केवल 5 लाख टन है। नंबर 14, ये माना जाता है कि गीज़ा का ये महान पिरामिड मज़दूरों और गुलामों के द्वारा बनाया गया था। नंबर 15, आज 4,500 साल बाद भी अगर ये पिरामिड ठीक कंडीशन में है तो उसका रीज़न है कि इसको बहुत अच्छे एडेसिव से चिपकाया गया था, क्योंकि इसके पत्थरों के बीच बहुत सारे अलग अलग एडेसिव मिले हैं। नंबर 16, इजिप्ट के इन पिरामिडों को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन रहता था। नंबर 17, गीज़ा के ये महान पिरामिड इजिप्ट की सबसे बड़ी नदी नील नदी के पश्चिम तट पर हैं। नंबर 18, ये माना जाता है कि गीज़ा के इस महान पिरामिड को बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 19, हिस्टोरियंस का मानना है कि गीज़ा के इस विशाल पिरामिड का निर्माण एक्सपर्ट और स्किल्ड लेबर ने किया था। इसमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, ऑब्जर्वर्स और भी काफ़ी लोग रहे होंगे। नंबर 20, सन 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट की डेजर्ट वादी अल जर्फ की गुफाओं में 4,500 साल पुराना पपायरस मिला और इस पर हायरोग्लिफ और हायराइटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पपायरस इजिप्ट में पाए जाने वाला प्राचीन पौधा है और उस समय पर इसी पर कागज़ बनाकर लिखा जाता था और ये अब तक डिस्कवर किए जाने वाला सबसे पुराना पपायस है और इसे 4,500 साल पहले राजा खुफू के शासन में लिखा गया था। और इस पर लिखा हुआ है कि हज़ारों मज़दूरों ने तोरा की खदानों से लाखों टन पत्थर गीज़ा के पिरामिड तक पहुंचाया। ये पपायस इजिप्ट की राजधानी कायरो के एक बड़े म्यूज़ियम में रखा हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।